इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस एक विषय पर जिस पर इस वक्त देश भर के लाखों छात्रों, उनके परिवारों और शिक्षकों की नजरें टिकी हैं। जी हां, सीबीएसई कक्षा 12 के बहुप्रतीक्षित बोर्ड परिणाम। आज के इस विश्लेषण में हम उन सभी जरूरी डिटेल्स, नियमों और इस साल हुए बिल्कुल नए बदलावों को डिकोड करेंगे जो 2026 के इन नतीजों से जुड़े हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में है, रिजल्ट आखिर आएगा कब? 17 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच जो एग्जाम्स हुए हैं, उनके रिजल्ट्स का अब बेसब्री से इंतजार है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो ये इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। पूरी उम्मीद है कि मई 2026 के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। रिजल्ट के दिन की जरूरी बातें, डिजिटल मार्किंग की नई क्रांति, स्कोर कार्ड को समझने का सही तरीका, रिजल्ट के बाद क्या विकल्प मौजूद हैं और अंत में पिछले एक दशक के कुछ बेहद दिलचस्प आंकड़े। ये स्टेप बाय स्टेप जानकारी रिजल्ट से जुड़ा सारा कंफ्यूजन दूर कर देगी। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के दिन की जरूरी बातों की, यानी क्या, कब और कहाँ। स्कोर चेक करने से पहले जरा इस पूरी प्रक्रिया के स्केल को समझना जरूरी है। 18 लाख, जी हां, इस साल 18 लाख से ज्यादा छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी है। इमेजिन कीजिए, इतनी बड़ी संख्या में कॉपियों और डेटा को प्रोसेस करना कितना बड़ा और जटिल ऑपरेशन रहा होगा। अब सबसे अहम बात, रिजल्ट चेक कहाँ करना है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट्स जैसे cbse.gov.in और results.cbsenic.in तो हैं ही, साथ ही डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी नतीजे अवेलेबल होंगे। उमंग ऐप में बस एजुकेशन, फिर सीबीएसई और फिर स्टूडेंट सर्विसेज में जाकर रिजल्ट देखा जा सकता है। लेकिन हाँ, बिना किसी देरी के स्कोर कार्ड देखने के लिए 3 चीजें बिल्कुल तैयार रखनी है: रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, डिजिटल मार्केटिंग क्रांति, क्लाउड के अंदर। इस बार सीबीएसई ने 19,000 स्कूलों और 7,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों से आई लाखों कॉपियों को कैसे चेक किया है, ये जानना वाकई दिलचस्प है। इस साल 12वीं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सिस्टम शुरू किया गया है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों से फिजिकल कॉपियां कलेक्ट करके उनकी हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग की जाती है। फिर उन इमेजेस को एक सुरक्षित क्लाउड पर अपलोड किया जाता है, जहां शिक्षक उनका डिजिटल रूप से मूल्यांकन करते हैं। इस नए तरीके से टोटलिंग की गलतियां ना के बराबर होती हैं और पूरी प्रक्रिया में गजब की तेजी आती है। हालांकि नई सिस्टम को लेकर कुछ तकनीकी खामियों की अफवाहें जरूर थीं, लेकिन सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज का ये स्टेटमेंट उन सभी शंकाओं को दूर कर देता है। उनका साफ कहना है कि डिजिटल शिफ्ट बिल्कुल स्मूथ है और पुरानी व्यवस्था से कहीं ज्यादा सटीक तरीके से काम कर रहा है। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, स्कोर कार्ड को समझना। इसमें हम बात करेंगे ग्रेड, मॉडरेशन और आपार आईडी के बारे में। जब रिजल्ट स्क्रीन पर आएगा तो उसमें कई मैट्रिक्स होंगे। सीबीएसई मार्क्स के हिसाब से A1 से लेकर E तक ग्रेडिंग करता है। यहाँ एक रूल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए: पास होने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग कम से कम 33% अंक लाना कंपलसरी है। और एक दिलचस्प बात, फाइनल रिजल्ट बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स के आधार पर तय होता है। सीबीएसई फर्स्ट या सेकंड डिवीजन जैसी कोई भी श्रेणी नहीं देता। अब बात करते हैं उस शब्द की जिसे हम अक्सर ग्रेस मार्क्स कहते हैं। बोर्ड की भाषा में इसे औपचारिक रूप से मॉडरेशन कहा जाता है। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई छात्र बस बहुत थोड़े अंकों से पास होने से रह जाए, या फिर तब जब कोई परीक्षा का पेपर असामान्य रूप से कठिन आ गया हो और उसकी भरपाई करना जरूरी हो। नई शिक्षा नीति के तहत एक और शानदार बदलाव देखने को मिला है, APAR ID, यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये एक 12 अंकों की यूनिक एजुकेशनल आईडी है। जिन छात्रों ने इसके लिए रजिस्टर किया है, उनके लिए ये बहुत बड़ी सहूलियत है, क्योंकि उनकी मार्कशीट सीधे उनके डिजिलॉकर में ऑटोमैटिकली आ जाएगी। चलिए, अब बात करते हैं रिजल्ट के बाद के विकल्पों की, यानी रीचेक और कंपार्टमेंट एग्जाम्स के बारे में। अगर स्कोर उम्मीद के मुताबिक ना हो तो अक्सर एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि रीचेक करवाएं या रीएवैल्यूएशन। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मार्क्स वेरिफिकेशन, जिसे हम रीचेक कहते हैं, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि सारे उत्तर चेक हुए हैं या नहीं और टोटलिंग सही है या नहीं।
इसमें कोई नई मार्किंग नहीं होती, लेकिन रीएवैल्यूएशन में उत्तर पुस्तिका पूरी तरह से एक नए परीक्षक को दी जाती है जो उसे शुरू से दोबारा चेक करता है। और अगर किसी वजह से कोई छात्र फेल हो जाता है तो नियम बहुत स्पष्ट है। अगर सिर्फ एक विषय में फेल होते हैं तो जुलाई 2026 में संभावित कंपार्टमेंट परीक्षा देकर साल बचाया जा सकता है। लेकिन अगर 2 से अधिक विषयों में फेल होते हैं तो पूरा एकेडमिक वर्ष दोबारा रिपीट करना पड़ता है। अंत में आइए नजर डालते हैं पिछले 1 दशक के आंकड़ों पर, रुझान, क्षेत्र और कुछ शानदार उछाल। बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ मैक्रो ट्रेंड्स बिल्कुल सेट हो चुके हैं। 2025 के डेटा को ही देख लीजिए। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। लड़कियों का पास प्रतिशत 91.64 रहा, जबकि लड़कों का 85.70%। और ये कोई एक साल की बात नहीं है, ये रुझान पिछले कई वर्षों से लगातार बरकरार है। अब जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर करें। आम धारणा होती है कि स्वतंत्र निजी स्कूलों का रिजल्ट सबसे अच्छा होता है, राइट? लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जैसे सरकारी संस्थानों का पास प्रतिशत लगभग 99% के साथ सबसे ऊपर है। वहीं स्वतंत्र निजी स्कूल 87.94% के साथ इस सूची में तुलनात्मक रूप से सबसे नीचे हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी नतीजों में बहुत अंतर देखने को मिलता है। त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा जैसे दक्षिण के क्षेत्र लगातार 99% से ज्यादा पास दर के साथ टॉपर बने हुए हैं, जबकि प्रयागराज और नोएडा जैसे उत्तरी क्षेत्र 80% के आसपास रहकर सूची में निचले स्तर पर हैं। एक बात जो सभी को ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि कोविड महामारी के बाद से आधिकारिक टॉपर्स लिस्ट जारी करने का चलन पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब कोई रैंक नहीं निकलती। इसके बजाय हर विषय में राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 0.1% अंक लाने वाले छात्रों को सीधे मेरिट सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 247%। पिछले 1 दशक में 95% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या में 247% का भारी उछाल आया है। इमेजिन कीजिए, जो संख्या कभी 7,000 के करीब हुआ करती थी, वो पिछले साल बढ़कर लगभग 25,000 तक पहुंच गई। और यही हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे अहम और विचारणीय सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब 95% लाने वाले छात्रों की तादाद कुल छात्रों की ग्रोथ से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो आज के दौर में 95% स्कोर करने की असल वैल्यू क्या रह गई है? क्या उत्कृष्टता के मापदंड बदल रहे हैं? ये निश्चित रूप से सोचने का विषय है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही।